कैसा सुंदर। आपकी हमारी धनुष रूपी अहंकार की चर्चा चल रही थी और भक्ति और ईश्वर की चर्चा चल रही थी। उसी को सार गर्भित चर्चा गुरुदेव भगवान ने समझा करके आप और हम लोगों को बताया। चर्चा चल रही थी अहंकार के आने से भक्ति हृदय में नहीं आती। तो एक सेठ जी की चर्चा चल रही थी। गरीब सेठ जंगल में जाता, गुरुजी के आश्रम में सेवा करता। 4-6 महीने के बाद में गुरुजी से कहा उसने, गुरुजी बहुत परेशान हूँ, चल आज से तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, भगवान सब कृपा करेंगे। तो किराने की दुकान थी उसकी। किराने की दुकान, अब ग्राहक धीरे धीरे बढ़ने लगे। 1 महीने में खूब अच्छी दुकान चली, 2 महीने के बाद में और अच्छी दुकान चली, 6 महीने में तो ऐसी स्थिति हो गई 1 दुकान के बदले में 2 दुकान और करनी पड़ गई। ग्राहक ज़्यादा आने लग गए, 2 दुकान और बढ़ा दी, पैसा ज़्यादा हो गया। तो मन में आया मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए। जब पैसा बढ़ता है तो नाना प्रकार के विचार हमारी बुद्धि में आने लगते हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चर्चा करते हैं, जिमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे ही वैसे बुद्धि में लोभ बढ़ने लगता है। बोलो जय सिया राम। ये सत्य बात है गर्ग साहब। जिमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ आता है वैसे वैसे लोभ बढ़ने लगता है। जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया इकट्ठे हो जाएं, फिर मन में भाव आएगा 20 लाख रुपए की गाड़ी ले आऊं, तो 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट जमा करके और फाइनेंस पर गाड़ी उठा लाता 20 लाख रुपए की। लोभ आ गया। अच्छा भला बढ़िया नहीं थी, लेकिन 10 लाख रुपया दे करके 20 लाख रुपए का गाड़ी लाया, तो 10 लाख रुपए का कर्ज करके लाया वो गाड़ी। तो अच्छा भला सो रहा था, बढ़िया नींद ले रहा था, लेकिन 10 लाख रुपए का कर्जा और हो गया। तो क्या हुआ, रात में जब पंखा लगा, पंखा घूमता है ना, उसके नीचे जब सोता है तो जैसे जैसे पंखा घूमता है वैसे वैसे उसका सिर घूमता है। हे भगवान, 1 तारीख आ गई, अब किस्त जमा करने की तिथि आ गई, पैसा तो है ही नहीं है हाथ में। अब उसको होता है टेंशन होता है। तो टेंशन की आजकल एक बीमारी तैयार हो गई है। कौन सी बीमारी है? शुगर की बीमारी है। गर्ग साहब ज़्यादा मालूम है उनको। हाँ, व्यापारियों को सबको ही मालूम है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए। अच्छे भले चल रहे थे, चिंता का घर बना दिया अपना शरीर। जिमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अब तो क्या हुआ, वो सेठ जी पैसा वाले बन गए। अब तो मीटिंग पे मीटिंग। सुबह का ब्रेकफास्ट करें दिल्ली में तो लंच करें कलकत्ता में, रात्रि की मीटिंग बम्बई में, वहाँ पर डिनर होने लगा। करोड़ों का टर्नओवर होने लगा, फैक्ट्री में हजारों आदमी काम करने लगे। अब तो बेल्जियम गए विदेश, वहाँ से यात्रा करके लौटे। गुरुजी याद आए, चलो दर्शन कर आए। अच्छा, जब पैसा आता है तो थोड़ा सा चेंजिंग आने लगती है शरीर में, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, उसके आव भाव सब बदल जाते हैं। पैसे के अंदर ऐसी ताकत है साहब। अब तो कई दिनों के बाद में गुरुजी के आश्रम में सेठ जी आए, तो गुरुजी ने देखा हमारा चेला आया है, तो अपने संत चेला जी से कहा, अरे महात्मा जी, सेठ जी आए हैं, आसन लगाओ। चटाई बिछा दी, बैठ गए। जल लाओ। तो मिट्टी के कुल्हड़ में वो महात्मा जी पानी लाए सेठ जी को देने के लिए। तो सेठ जी कहते हैं, अरे महात्मा जी, हम मिट्टी के कुल्हड़ में पानी नहीं पीते, हम अपना पात्र अपने पास रखते हैं। गुरुजी महाराज ने पहली बार ऐसे शब्दों को सुना। गुरुजी तो मन में विचार करने लगे, चेला तो बदल गया। पहले तो यहाँ कुल्हड़ में ही पानी पीता था। कुल्हड़ समझते हो? मिट्टी का गिलास जैसा, हमारे वहाँ उसको कुल्हड़ ही बोलते हैं। दिल्ली में क्या बोलते हैं पता नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो कुल्हड़ में पानी लाए, उसने अहंकार युक्त वचनों का प्रयोग किया। हम अपना पात्र अपने पास रखते हैं, और अपने झोले में से सोने का चमचमाता हुआ गिलास निकाला जिसमें हीरे जड़े हुए थे। अब गुरु तो ज्ञानी को कहते हैं
ज्ञानी गुरु ने जब यह दृश्य देखा तो कहा, अरे सेठ जी, क्या पीतल के गिलास में पानी पीते हो? जानबूझ करके बोले। सेठ जी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे महात्मा जी, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम ठहरे जंगल में निवास करने वाले, तुमने तो पीला पीला देखा सो तुमने कह दिया पीतल का गिलास है। आपको पता है ये कितनी कीमत का गिलास है? कितनी कीमत का गिलास है भैया? बोले 10 लाख रुपए की कीमत का गिलास है। मैं बेल्जियम गया था, बेल्जियम से मैं हीरे लेकर के आया और राजस्थान में जोधपुर में जाकर के जोधपुर के कारीगरों से इस गिलास के ऊपर नक्काशी करके लाया हूँ। पता है इस गिलास की कितने की कीमत है? 10 लाख रुपए का गिलास है। महात्मा जी ने कहा, क्या करते हो इस गिलास में? सेठ जी ने कहा, मैं अनानास का जूस पीता हूँ इसमें, मैं गन्ने का जूस रख कर के पीता हूँ इसमें, मैं मौसम्बी का जूस पीता हूँ इसमें, मैं दूध पीता हूँ इसमें। गुरु जी कौतुकी हैं, उन्होंने कह दिया, हमें लगता है अपात्री को पात्र मिल गया है। एक अपात्र को पात्र मिल गया है, वो पात्र की पात्रता को समझ नहीं पा रहा है। सेठ जी ने कहा, हम आपको अपात्र लग रहे हैं? बताइए हम कैसे अपात्र हुए? तो गुरुजी ने कहा, भले आदमी 10 लाख रुपए का एक गिलास में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपए की चीज रख करके पीता तो थोड़ी बात बनती। 10 लाख रुपए के गिलास में 10 रुपए की चीज रख करके पीता है, ये अपात्रता नहीं है तो क्या है? जैसे उस सेठ ने उस पात्र की महिमा को नहीं जाना, ऐसे ही भगवान ने आपको हमको भी एक पात्र दिया है, उस पात्र की महिमा को आपने हमने भी नहीं जाना। वो पात्र कौन सा है? उस पात्र का नाम है मन रूपी पात्र। दुनिया की कोई भी धन दौलत बेशकीमती चीजें इस मन रूपी पात्र को खरीद नहीं सकती। लेकिन आपने और हमने क्या किया? इस मन रूपी पात्र को संसार में ला करके नाना प्रकार के माया के विषयों के कपट की खटाई से भर भर करके इसको गंदा कर दिया, इसको मटमैला कर दिया। बड़े बड़े संत कहते हैं, अगर मन रूपी पात्र को ले जा करके गुरुदेव के चरणारविंद में बैठ करके गुरुदेव के मुखारविंद से निकलने वाली कल कल कल्लोन बंतनी भगवत भागीरथी को कान रूपी धोने में लेकर के चित्त को पिला दिया होता तो तू जो जगह जगह भटकता रहता है, कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी राम जी के मंदिर में, कभी कृष्ण के मंदिर में, कभी दुर्गा के मंदिर में, कभी साईं के मंदिर में, तेरा भटकना बंद हो जाएगा और मंदिरों के अंदर रहने वाला परमात्मा तेरे घर के दरवाजे पर आकर के तेरे दर्शन का भिक्षुक बन करके तैयार हो जाएगा, तेरा भटकाव बंद हो जाएगा। आपने और हमने मन रूपी पात्र को मटमैला कर दिया। काय में? द्वेष से, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करके, दूसरे के प्रति द्वेष करके, इससे हमने अपने मन रूपी पात्र को गंदा कर दिया। जब मन रूपी पात्र गंदा हो जाता है तो माधव आकर के इसमें नहीं बैठते। अरे माधव को बुलाना है तो अहंकार को खत्म करके भक्ति के प्रति लगाव रखिए, तो भक्ति कहाँ से हृदय में प्रवेश करेगी? प्रविष्टम कर्णरंध्रेण, कानों के द्वारा भक्ति हृदय में आ जाएगी। जब भक्ति हृदय में आएगी तो क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपको अपनी छाती से लगा करके साकेत ले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। थोड़ा मुस्कुरा करके कहो। ऐसा सुंदर भाव इस धनुष का रहा।